क्यों? इसलिए कि सुन्नी वही ना वो नहीं होता जो सिर्फ हलवा मांडा खीर और पूरी खाए। सुन्नी वो होता है जो आले मोहम्मद के गुण गाए, आले मोहम्मद के कदमों में सब कुछ कुर्बान करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। मैं नारा लगाऊंगा, जवाब देंगे नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जो हाथ नहीं उठाए वो जल्दी से हाथ उठाएं। क्यों मैं बताऊं? देखो ये मेरा मशवरा है, ये मेरा, मुझसे बड़े बड़े और बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है और इल्म में सभी ज्यादा हैं मुझसे। ये मिंबर पे इस वक्त सबसे कम इल्म मैं हूँ, सबक सुनाने आया हूँ, सबक अच्छा लगेगा तो यहाँ से भी सुभान अल्लाह होगी। बाकी सामने वाले तो बैठे हुए हैं, सुन लीजिए अच्छी तरीके से। अजीज़ान मोहतरम, जो एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो हाथ खोल के ऐसे उठा नहीं रहे ना, शर्मा रहे हैं यार, चच्चा क्या बोलेंगे? कल वहीं सिगरेट बीड़ी पी रहा था बगल में बैठ के, आज कहेंगे ले नारा लगा रहा। यही तो होता है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बेचारा एक दिन नमाज पढ़ने आया, 4 लोगों ने वैसे पकड़ लिया, अच्छा तुम नमाजी हो गए, सुभान अल्लाह, अरे तुम्हें भी नमाज आने लगी, बड़े आए तुम्हारे टोपी रख के घूम रहे हो, कल तो फलाते जगह थे हमारे साथ। वो कहता जाने दो भाई, नहीं करेंगे। भाई कम से कम 900 चूहे खाने के बाद अल्लाह ने हज की तौफीक तो दे दी, इस पे क्यों नहीं खुश हो जाते आप? जी जी जी, खुश होने के लिए यही काफी है कि तौफीक हज तो खुदा ने दी। तो जो शर्मा रहे हैं दाएं बाएं देखकर, उनको एक मशवरा है कि वो आंख बंद करके जवाब दें। क्यों दें? मेरी बात सुन लो। किसी सियासी पार्टी का नारा लगे, किसी MLC MLA मिनिस्टर का नारा लगे, आप बोलें न बोलें आपकी मर्जी, इट्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है। आप आजाद नागरिक हो भारत के, चाहे जो करो, कोई मर्जी नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं। मगर जब बात अल्लाह रसूल की आए जी तो बोलो, ताकि पता चले कि मोमिन हो। और जब बात अहले बैत की आए तो डबल जोर से बोलो जी, क्योंकि अल्लाह रसूल की बात पे बोलोगे तो पता चलेगा मोमिन है। अली और अहले बैत के बारे में बोलोगे तो पता चलेगा मुनाफिक नहीं है और हलाल ज्यादा भी है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। तिरमिजी अबवाबुल मनाकिब, मनाकिब अली इब्न अबी तालिब, रिवायत करने वाले सैयदना अबू सईद खुदरी क्या फरमाते हैं पता है? फरमाते हैं कि नहनु माशरल अंसार, हम अंसार लोग, कबीले अंसार के लोग क्या करते थे? कहते थे हमारी महफिल में जब कोई अमामे और जुब्बे और दाढ़ी और टोपी में आता और अल्लाह रसूल की बातें करता तो हम उसके सामने जाकर अली का जिक्र करते और नजर उसके चेहरे पे रखते, यानी काम करते दिल टटोलने का। निगाह उसके स्क्रीन पे, चेहरे पर अगर अली का नाम सुन के चेहरे और माथे की लकीरों पे शिकन आने लगे तो समझ जाते कि मुनाफिक है। अली का नाम सुन के मचलने लगता तो समझ जाते कि मोमिन है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कह रहा अजीज़ान मोहतरम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो मुरीद होना चाहे वो बैठ जाए, इंशाअल्लाह अजीज जब तकरीर का आखिरी लम्हा होगा तो मुरीद भी बनेंगे और फिलहाल आले मोहम्मद के मुराद बन जाए। जी जी, और दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं कि मन लम यारिफ हक़्क़ इतरती इम्मा मुनाफिकुन, जो मेरी अहले बैत का हक न पहचाने या तो मुनाफिक है या नापाकी का बच्चा है या तो वो हरामजादा है। मैं नहीं कह रहा, शफीकुल कादरी की बात लौटा दीजिएगा, मैं अटैची में रख के बंबई ले जाऊंगा। मदीने वाले की बात को सीने से लगा लीजिएगा। तारीख इब्ने असाकिर दमिश्क कबीर रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, मैं क्या पेश कर रहा हूं सुनिए। सहाबा कहते हैं मैं दूंगा दलील, आप कहेंगे सुभान अल्लाह।
इसलिए कि सुभान अल्लाह कहना आपका काम है, मेरे कहे हुए को साबित करना मेरा काम है। तारीख इब्न असाकिर, जिसे दमिश्क कबीर कहा जाता है, अल्लामा इब्न असाकिर रिवायत लेके आते हैं, फरमाते हैं कि अंसार सहाबा फरमाते हैं, कुन्ना माशरल अंसार नहनो नबूर औलादना बेहुब्बे अली इब्न अबी तालिब। हम अंसार सहाबा अपनी औलाद को अली की मोहब्बत के जरिए जांच लेते थे। जिसको इब्न असाकिर न मिले वो घर जाए, नुसरतुल मजालिस अल्लामा सफूरी की उठाए कि सहाबा अपने बच्चों को करीब करके बोलते अली से मोहब्बत है, वो कहता हाँ तो सीने से लगा लेते, और अगर कहता अली अच्छा नहीं लगता तो सहाबा घर जाके बीवियों को तलाक दे देते। इसलिए कि उनका यकीन था अली से मोहब्बत बेटा नहीं करता, इसका मतलब ये हलाल ज्यादा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौले कायनात, मोहब्बत मौले कायनात, ईमान की पहचान। सुभान अल्लाह। तो मैं नारा लगवाऊंगा, मेरे साथ लगाएंगे। देखिए कोई शर्माए नहीं, हाथ नीचे मत करना, वरना पड़ोस वाले को शक हो जाएगा क्या मसला है, ये क्यों नहीं बोल रहा। आपके दाढ़ में दर्द था, वो कुछ और सोचने लगेगा। आप हम ठंडी के मारे बैठे हुए थे, वो कुछ और सोचने लगेगा। तो सारे लोगों से गलतफहमी दूर करें और दोनों हाथों को बुलंद करें, इसलिए कि आप इमामत नहीं बल्कि अब्बास अलंबरदार की क़यादत में हैं। जब इमाम आजम की इमामत होगी तो हाथ बंधा होगा, जब अब्बास अलंबरदार की क़यादत होगी तो हाथ हवा में बुलंद होंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, बाबुल इल्म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मदरसा राहे बिलाल, जिंदाबाद, सुन्नी अवाम, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो निजामत करनी पड़ी मुझे इतनी देर तक, जी जी जी, अभी तकरीर कहाँ शुरू की मैंने। वाह वाह वाह, ये तो निजामत के मरहले से गुजर रहा था मैं कि मेरी आवाम कुछ बोल दे। जी जी, अली का नाम सुन के चुप नहीं रहते, जोर से बोलो। अरे अली के नाम पे बोलना सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, सुभान अली अल्लाह, के नाम पे बोलना फारूक आजम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। फारूक आजम के 3 जुमले जो सुनहरे हरफ से लिख दो अपने अपने दरवाजे पे। पहला जुमला जो फारूक आजम ने फरमाया, लौला अलिया ला हलका उमर, अगर अली न होते उमर हिलाक हो गया होता। याद है ना। अगला जुमला, वाह वाह वाह, उलमा की तवज्जो, जी। फारूक आजम का एक जुमला है, जी बताओ। फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि अन अईशु फी कौमिन लस्त लहा या अली। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। शायरी पे सुभान अल्लाह कहते हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ हदीस और कुरान सुन के भी सुभान अल्लाह कहने की आदत डालो। फारूक आजम फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि अन अईशु फी कौमिन लस्त लहा या अली। ऐ अली, उमर उस कौम में जिंदा नहीं रहना चाहता जिसमें अली न मौजूद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सुनिए, अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि जी। अन अईशु फी कौमिन लस्त लहा या अली। ऐ परवरदिगार, उमर उस कौम में बाकी नहीं रहना चाहता जिसमें अली न हो, जिसमें अली न हो। तो अगर फारूक आजम के इस कौल को चूम के शफीकुल कादरी ये कह दे, परवरदिगार शफीकुल कादरी उस जलसे में नहीं जाना चाहता जहां अली का जिक्र न हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। खुदा की कसम, ये फारूक आजम की सुन्नत है। वो कहते मैं जिंदा नहीं रहना चाहता उस कौम में जहां अली न हो, और मैं उस जलसे में नहीं जाना चाहता जहां अली का जिक्र न हो। क्या बात है भाई, वाह वाह। फारूक आजम तो अली के बगैर न रहे, जी,
और मौलवी साहब कहें अली का जिक्र करोगे तो गुमराह हो जाओगे। हाय हाय हाय। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक कायनात, सिद्दीका के वालिद, यारे कार मुस्तफा, यारे मजार मुस्तफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक मजलिस में बैठे तो टिकटिकी बांध कर अली को देखें और कहें अन्नज़रो इला वजह अली जिन इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत है। और सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाए जिक्रो अली जिन इबादतुन, अली का जिक्र भी इबादत है। तो सैयदा हुमैरा उम्मत की सबसे बड़ी मुफ्तिया फतवा ये दे कि अली का जिक्र करना इबादत और मौलवी साहब कहें अली का जिक्र करना गुमराही। तो बताओ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, सैयदा आयशा के साथ होगे या आज के दो कौड़ी के मुफ्ती के साथ रहोगे? आयशा के साथ हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल्लाहिल अज़ीम 4 बार या अली कहो। अगर 100 ग्राम की आंखें निकाल के लोग देखने लगे तो समझ जाओ दिल में काला है। जोर से वाह वाह। वरना फारूक आजम का तीसरा जुमला सुनो। जी, जी। फारूक आजम मुरीदे रसूल नहीं, मुरादे रसूल। 22 लाख मुरब्बा मील पे जिसने इस्लाम का आलम लहराया, जोर से जिसकी शान में कुरान में 23 आयतें उतरी, जोर से बोलो। वो फारूक आजम कहते अल्लाहुम्मा ला तबकी फी कौमिन, ला तबकी फी मुअदलतिन लैसा लहा अबू हसनिन। मिंबर वाले सुने? जी जी। अच्छा लगे तो मुझे बताएं क्या फरमाते हैं फारूक आजम? अल्लाहुम्मा ला तबकी फी मुअदलतिन लैसा लहा अबू हसनिन। ऐ अल्लाह ऐसी मुश्किल में जिंदा ही मत रख जिस मुश्किल के लिए अली जैसा मुश्किल कुशा न हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। हक अदा कर। तो अकीदे में तो हम सच्चे फारूकी हैं, जी जी। अकीदत में हम सच्चे सिद्दीकी हैं। बेशक। तो सिद्दीकियों जोर से बोलो या अली, या अली। फारूकियों जोर से बोलो या अली। या अली। वो अली की बका को अपनी बका की जमानत समझते थे और आज अली का जिक्र जी हमारे लिए बाइसे गुमराही बताया जा रहा है। जबकि कुरान क्या कह रहा है सुनिए। जो आयत करीमा मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, मेरा रब फरमा रहा है। देखिए मैं तकरीर पे आ गया, मेरी तमहीद खत्म, मेरी अनाउंसिंग और निजामत खत्म, मैं आ गया तकरीर पे। चंद लम्हे सुनिए, बर्दाश्त कीजिए। क्या अल्लाह फरमा रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वाह वाह। जोर से बोलिए। इसमें 3 बातें बताई गई जी। तुम्हारा वली, मददगार, मालिक, खालिक अल्लाह है। जोर से बोलो। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह जी व रसूलुहु, और उसका रसूल, और वो ईमान वाले जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, इस हाल में कि हालत रुकू में भी खैरात करते रहते हैं। यानी आयत के मुताबिक 3 वली हुए, अल्लाह, रसूल और वो मोमिनीन जिनकी ये सिफात हैं, है ना। कुरान किताब इलाही, कानून इलाही, और हर कानून के बनने और लागू होने में 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है लेजिस्लेशन का, कानून साजी। आपने सुना होगा ये कौन है? एमएलसी। एमएलसी का क्या मतलब होता है? मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जी जी। है ना।
हमारे यहां होता MLA, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेशन, कानून बनना, वाजिबात, महरमात, फर्ज, हराम, तहजीर, हुदूद, यह सिर्फ अल्लाह का हक है। उठा के पढ़िए फुक़हा किराम को, हुदूद सिर्फ अल्लाह कायम करता है, हराम और हलाल की फहरिस्त खुदा देता है। का जो रसूल ने दिया का तुम समझे नहीं कि रसूल ने क्यों दिया? वमा यंतिक़ु अनिल हवा, उसने बताया तो ही तो दिया। अल्लाह कानून साज है, कानून बना रहा है। किताब कानून, किताब हयात, किताब जिंदगी अता फरमा रहा है। वही जिंदगी की किताब जिसको इन बच्चों ने अपने अपने सीनों में समेट लिया। 10 बच्चों की तकरीबन आज यहां दस्तार बंदी है। ये 10 वो हैं जो मेरी कौम के 10 लाख लोगों पे भारी हैं। इसलिए कि हो सकता हो आपने 5,000 का टी शर्ट और 10,000 के जूते और 25,000 की घड़ी पहनी हो, और ये बच्चों ने 500-500, 200 का जुब्बा पहना है। मगर दीन के लिए जब खुदा चुनता है तो जुब्बा और कपड़ा नहीं देखा जाता, बल्कि वो सीना देखा जाता है जिसमें अमानत इलाही रखी हुई है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये वो सीने हैं जिनको खुदा ने चुन लिया है। ये चुनिंदा है। मैं और आप जब घर में कुरान लाते हैं तो ख्याल ये होता है सबसे ऊंची जगह हो, मुअत्तर हो, साफ हो, पाक हो, किसी का हाथ ना पड़े। उसको और माने में ले लिया लोगों ने, खबरदार जहां कुरान रखा हो किसी का हाथ ना पड़े, छूना नहीं है उसको। रमजान आएगा तो उतार के देखेंगे, या तो जब दादा का इंतकाल का वक्त आएगा रूह नरखरे में आके फंसेगी और खड़ खड़ कर रही होगी कि जल्दी से मुअज्जिन साहब को बुलाओ, यासीन पढ़ें ताकि रूह निकले। अल्लाह ने दिया किताबे जिंदगी, हमने बना दिया उसको किताबे मौत। क्या खत्म? ये जल्दी पढ़िए यासीन शरीफ, हाफिज साहब आके, ताकि दादा का अच्छे से इंतकाल हो जाए। ये कुरान इसलिए था ताकि दादा ज्यादा जिंदा रहे। किताब हयात को मौत पे पढ़ने की किताब बना दिया। और किताब क्या है? कोई खुशकोतर ऐसा नहीं जो किताब में ना हो। हर शय का इल्म किताब में। और मौलाए कायनात फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने इल्म के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से मुझ अली को दिए, 1 हिस्से को पूरी दुनिया में बांटा, उसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा मुझ अली का लगाया। मैं सोचने लगा जिसका पॉइंट में हिस्सा आया उनका आलम यह है कि साइंसदान कह रहे हैं हम चांद पे चले गए, हम मरीख पे चले गए, हम ज़हल पे चले गए, हम मुश्तरी पे चले गए, हम आसमान पे कमन डाल रहे हैं, हम फला कर रहे हैं, हम फला कर रहे हैं। वही ख्याल आया जिसको 1 हिस्से में से थोड़ा सा मिला है वो सितारों तक जा रहा है, जिसको 9 हिस्से मिले उस अली का आलम क्या है? तो रसूल मुस्कुरा के वादी साहबा में कहेंगे इधर आ, मैं बताता हूं जिसको 1 हिस्से में थोड़ा मिला वो सितारों तक जाता है, जिसको 9 हिस्सा इल्म का मिला उसके लिए सूरज वापस बुलाया जाता है, सूरज को वापस पलटाया जाता है।